ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। क्षमा करना, आज का मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं और नियम है पिछले 5 साल में एक बार भी मुरली मंथन मिस नहीं किया। दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। हाँ, बच्चे देह अभिमान में आए तो गिर पड़ेंगे, क्योंकि देह अभिमान से ही सारे विकार पैदा होते। इसलिए आत्मा, खुद को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा देखना, तो भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी ना, फिर बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे। फिर आज बाबा के टाइटल भी बहुत अच्छे अच्छे टाइटल आए। बाबा कौन है? बाबा है अविनाशी सर्जन। बाबा ने कहा सर्जन से कभी भी बच्चे कुछ छिपाना नहीं है। हाँ, छिपाएंगे ना तो तुम्हारे पाप वृद्धि को पाते जाएंगे। सच सच अपनी भूलें कबूल करना चाहिए, बताना चाहिए ये भूल हुई बाबा मेरे से, मुझे माफ करना। तो बाबा फिर सकाश देंगे, शक्ति देंगे। तो बच्चे अविनाशी सर्जन के सामने सच सच अपनी बीमारी बतानी है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा कौन है? बाबा है क्रिएटर। क्यों? सारी दुनिया को, नई दुनिया का क्रिएशन वही करता ना। फिर बाबा ने कहा बाबा है डायरेक्टर, इस पूरा सारी दुनिया का डायरेक्टर भी है। फिर बच्चे इस दुनिया में सदगति कौन करेगा? सदगति करने वाला, सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। आज बाबा ने कहा बाबा प्यार का सागर है। तुम बच्चों को भी बड़े प्यार से बात करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, मुंह से बम छोड़ते हैं। दुनिया में भी बम छोड़ने का आजकल देश बहुत लगे हुए एक दूसरे पर। बम छोड़ने से कितना महाविनाश होता है। और ये मुख से जो बम छोड़ते हैं, दूसरा भी तड़फता और खुद भी व्यक्ति तड़फता, फायदा क्या? इसलिए बाबा ने कहा जैसे बाप प्रेम का सागर है, ऐसे तुम बच्चों को भी प्रेम का सागर बनना है। आज बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चों का स्वभाव बहुत मीठा होगा। हमारा स्वभाव मीठा होगा तो हम सर्विसेबल बच्चे बनकर दूसरों को भी सेवा की राह दिखाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये ड्रामा अनादि बना बनाया है। कल पहले जो मैंने आके पढ़ाया था तुम बच्चों को, मनुष्य से देवता बनाया था। अब फिर मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। कलप कलप तुम बाप से पढ़ाई पढ़कर क्या बन जाते हो? विश्व का मालिक बन जाते हो। अब फिर बाबा आया विश्व का मालिक बनाने। देखो बच्चे, तुम पूज्य थे, देवता थे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न। धीरे धीरे उतरते 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 क्या बने? पुजारी बन गए, तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाबा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। ये बच्चे चक्र चलता रहता है। इस चक्र को बच्चे बाबा ने 84 की सीढ़ी भी बताई है। 84 का चक्र, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहना चाहिए, लगातार चक्र फिरता रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, तुम बच्चों को भी आप समान बनाने की सेवा करनी है। हाँ बच्चे, लिटरेचर दो, लाइब्रेरी में रख दो, खर्चे की कोई परवाह नहीं करो। पैसा पड़ा पड़ा, क्योंकि बाबा कहते ना किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। तो सेवा में सफल करना है। अगर धन बाबा ने दिया है ना, सेवा में सफल करना है। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे लिटरेचर का ज्ञान दान सबसे बड़ा दान। बाबा ने कहा माया, माया ने गले में कई बच्चों के फंदा डाला हुआ है। माया की जेल में पड़े हुए हैं, इन विकारों की जेल में पड़े हैं। माया बहुत दुस्तर है। बाबा ने कहा इस माया से बच्चों को अपनी बड़ी संभाल करनी है। संभाल करेंगे ना, माया की कहीं नींद में बच्चे जैसे सोए पड़े, देहाभिमान में है तो जैसे सोए पड़े, आत्मानी है तो जैसे जगे हुए।
बाबा ने कहा पास्ट की बातों को चित्तो नहीं। कईयों को पास्ट की बातें भूतकाल भूतकाल याद करते करते बहुत चिपट जाएंगे। पास्ट की बातें जो बहुत याद करते ना, बुद्धि पागल हो जाएगी। पास्ट की बातों को चित्तो नहीं। भूल की भारी चोट लगती है। अगर सच ना बताया तो भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। बच्चों को सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है, याद का चार्ट लिखना है। कितना समय हम बाबा की याद में रहे, ये चार्ट लिखना है। बाबा ने कहा पढ़ाई माना समझिए, पढ़ाई बहुत ऊंची है जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। कदम कदम तुम्हें श्रीमत पर चलना है। तुम बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं क्योंकि तुम देवता बनते हो। इस पढ़ाई में करैक्टर सुधरते हैं। तुम्हारे करैक्टर्स कितने ऊंचे हैं। बाबा ने कहा तुम्हें निर्मोही भी बनना है। जरा भी मौन आस्ताए, इसे निर्मोही धारणा भी आत्मा करती है। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने आके योग बल से सारा विश्व तुम बच्चे पवित्र बनाते हो। अभी भी तुम पवित्र बन रहे हो तो फिर तुम औरों को भी पवित्र बनाते हो। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलो, क्रोध कभी ना करो। ये विशेष बाबा ने शिक्षाएं दी। देखो बच्चे कहते हैं ना, यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा तथा प्रजा। तुम्हें बाबा को फॉलो करना है, बाप समान बनना है। तुम्हारी भी कितनी सदगति होती है, तुम्हारी सारी महिमा ही तुम ब्राह्मणों की है। बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते ना मैं गुलाम तेरा है। बच्चे इस वक्त सब माया के गुलाम हो गए। बाबा आके तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाते हैं। योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम क्या करते, सारे विश्व पे राज करते हो। योग पर पूरा ध्यान देना है बच्चे, जिससे ऑटोमेटिकली देवी गुण आते रहते हैं। एक्यूरेट याद का चार्ट रखना है। बाबा को याद करो, दिल से बाबा की महिमा करो। आज हम ट्रेन में भी 3 से 5 योग किया। मधुबन में होते हैं वहां तो 3 बजे नहा धो के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन में भी 3 से 5 योग किया। बाकियों को डिस्टरबेंस ना हो इसलिए लाइट तो ऑन नहीं की, लेकिन बाबा की याद में जरूर है। बड़ा अच्छा लगा। बाबा क्या कहना है योग में? बाबा आपकी कमाल है, हमें इतना उच्च बनाकर आप तो निर्वाण धाम में जाके बैठ जाते हो। कमाल है बाबा, कितना पावन बना रहे हैं आप हमें। फिर बाबा ने कहा जो पाप करेंगे तो बच्चे 100 गुना दंड पड़ेगा, सजाएं भी मिलती हैं। इसलिए बच्चे पहले कचहरी लगती थी, सब बताते थे मेरे से ये भूल हुई, फिर उन भूलों का प्रायश्चित करते थे। तो बच्चे जो कुछ भी अवज्ञाएं होती रहती हैं, कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं माया के कारण, तो ये दुनिया बच्चे खत्म हुई पड़ी है। इसमें तुम्हारी आसक्ति जरा भी ना हो। बाबा आके शिवालय की स्थापन करते हैं, स्वर्ग की याद करना है। बाप नई दुनिया स्थापन करने आया है ना बच्चे। श्रीमत से ही तुम विश्व का मालिक बनेंगे। आज की मुरली में वरदान था, बाबा ने कहा याद के आधार द्वारा माया के कीचड़ से परे रहने वाले चीयरफुल भाव। योग पावरफुल होगा तो माया 5 विकारों का अंश भी नहीं निकट, वो कीचड़ से परे रहेंगे और कमल समान पुष्प समान बने। और चीयरफुल, फिर खुशी इतनी रहेगी जो बात न पूछे। लेकिन किस आधार पे? याद के आधार। योग खूब लगाएं बाबा से, तभी आप चीयरफुल सदा बन पाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे स्लोगन में पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में धारण कर लो, लाने वाले ही जीवन में धारणा में लाने वाले ही महान आत्मा है। प्योरिटी इज द फाउंडेशन, प्योरिटी इज द बेसिस ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन बड़ा मजबूत होना चाहिए। संकल्प में भी एक भी अपवित्र संकल्प ना आए। ये बाबा के प्योर बच्चों के लक्षण, ऐसा धारण करना है। तो आज की मुरली में स्लोगन था क्या? बाबा ने यही कहा, पवित्रता की धारणा को करने वाले महान आत्मा है। आज की मुरली में अव्यक्त इशारा बाबा ने दिया, बंधन मुक्त जीवन मुक्त बनने के लिए क्या करो? बंधन मुक्त जीवन करने के लिए अपनी चलन, अपनी चाल को परिवर्तन करो।
पुरानी चाल न रहे, पुरानी चलन न रहे, पुराने संस्कार न रहे। इन सब बंधनों को तोड़ डालो तो तुम बंधन मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। मुरली मंथन खुद भी सुनना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने सुनेंगे उसका 25% आपके पुण्य अकाउंट में जमा होगा। बाबा की मुरली सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। इसको शेयर करना बहुत बड़ा भाग्य है, पुण्य कमाई का अधिकारी बनना। और खुद भी 2-3 बार जरूर सुन के गहराई में जाए। अच्छा, ओम शांति।